एक विशाल और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल की रानी पूनम बकरी थी। पूनम रानी के पड़ोस में एक राज्य था और उस राज्य का राजा शेर खान था, जो अपने राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। महामंत्री, क्या तुम्हें ज्ञात है कि हमारे जंगल का विस्तार कितना हो चुका है और हमारे आसपास कौन-कौन से बड़े राज्य हैं जो विस्तार में हमसे ज्यादा हैं? महाराज, इसके बारे में हमको संपूर्ण ज्ञान है। हमारे राज्य के एक विशेष चित्रकार हैं। उसने आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों के नक्शे चित्र बनाकर उनकी रूपरेखाएं तैयार की हैं। उनको ज्ञात है कि कौन सा राज्य बड़ा है और कौन सा छोटा, और हमारा राज्य किन-किन से बड़ा और छोटा है। ठीक है, तो महामंत्री उस चित्रकार को पेश करो। और थोड़ी देर के बाद वो चित्रकार वहां पर आया। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझको याद किया। हाँ चित्रकार, तुम ये देखकर बताओ कि हमारे पड़ोसी राज्यों में हमसे बड़ा कौन-कौन से राज्य है और हमारा राज्य किस-किस से छोटा है। शीघ्र बताओ। महाराज, हमारे राज्य के आसपास टोटल 7 राज्य हैं और जिनमें से हमारा राज्य का विस्तार चौथे नंबर का है। हमसे 3 राज्यों का विस्तार अधिक है। कौन-कौन से हैं वो 3 राज्य? महाराज, सबसे पहले तो प्रभात राज्य आता है, जिसको प्रभात के नाम से जाना जाता है, और प्रभात के राजा इस समय विक्रम सिंह है। और दूसरे नंबर का है वीर राज्य, जिसको वियेरा के नाम से जाना जाता है, और उसका राजा है मुहू का भालू। और तीसरे नंबर पर आता है सुवर्ण राज्य, जिसको सुवर्ण के नाम से जाना जाता है, और उसका राजा है पूनम बकरी। ठीक है, तो चित्रकार अब तुम जा सकते हो। और फिर चित्रकार वहां से चला जाता है। फिर शेर खान के दिमाग में एक भयानक विचार आया। अरे महामंत्री, हम क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर हैं। क्यों ना हम अपने क्षेत्रफल को बढ़ाकर पहले स्थान पर कर दिया जाए। इससे आसपास के सभी राज्यों में हमारा दबदबा बना रहेगा। आपने बोल तो दिया महाराज कि इसको पहले स्थान पर कर दिया जाए, लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं होगा। शेर खान, मूका, भालू जैसे पराक्रमी योद्धाओं को हराना आसान बात थोड़ी है, और उनसे भी ज्यादा खतरनाक वो पूनम बकरी है, जिसको युद्ध में हराना असंभव है। विक्रम सिंह और मूका भालू से भी ज्यादा खतरनाक है पूनम बकरी। ये क्या कह रहे हो मंत्री? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप जब युद्ध करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर पूनम बकरी को सबसे अंत में देखा जाएगा। पहले विक्रम सिंह और मुंह का भालू से युद्ध किया जाए। और शेर खान विक्रम सिंह से युद्ध करने के लिए चला जाता है और विक्रम सिंह को उसके जंगल में जाकर ललकारता है। अरे ओ विक्रम सिंह, कहाँ है तू? अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ और मेरा मुकाबला कर। कहाँ छुप कर बैठ गया है तू? छुप कर तो वो बैठते हैं शेर खान, जिनकी हड्डियों में खून की जगह पानी बहता है। चल बता, मेरे जंगल में आकर क्यों गला फाड़ रहा है? कोई बात नहीं है विक्रम सिंह, ये तो अभी पता चल जाएगा कि किसकी हड्डियों में पानी भरा है और किसकी हड्डियों में खून। आज मैं तुझको खत्म करके तेरे राज्य को अपने राज्य में अवश्य मिला लूंगा, और मैं इसी मकसद से यहाँ पर आया हूँ। कोई बात नहीं है शेर खान, तुम्हारी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। इतना बोलकर शेर खान ने विक्रम सिंह के ऊपर हमला कर दिया और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगी और शेर खान ने विक्रम सिंह को पराजित कर दिया और विक्रम सिंह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। सच में विक्रम सिंह की हड्डियों में पानी ही भरा था, तभी तो दुम दबाकर भाग गया। महामंत्री विक्रम सिंह के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाए। अब मूका भालू को देखते हैं। और शेर खान बिना थके मूका भालू के जंगल में भी पहुंच गया। शेर खान, हमको तुम्हारे यहाँ पर आने की पहले ही सूचना मिल चुकी है, इसलिए तुम्हारा स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर स्वयं आ गए हैं। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जिस तरह से आए हो सीधे उसी तरह से चले जाओ। मूका, यहाँ पर मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ,
बल्कि तुझको पराजित करके तेरे राज्य को हड़पने के लिए आया हूं। तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। और इतना बोलकर शेर खान ने मूका के ऊपर हमला कर दिया और दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी और शेर खान ने मूका को बुरी तरह से मौत के घाट उतार दिया। महामंत्री मूका के राज्य को भी अपने राज्य में मिला लो और अब थोड़ा आराम करने के बाद हम पूनम बकरी पर हमला करेंगे। इन 2 लड़ाइयों में हम काफी थक गए हैं। और जैसे ही इस बात की सूचना मल्लिका गुप्तचर ने पूनम बकरी को दी, महारानी की जय हो। महारानी, हमारे जंगल पर संकट मंडरा रहा है। हम जानते हैं मल्लिका गुप्तचर की शेर खान ने विक्रम सिंह और मुका भालू को पराजित करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया है और वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। अब वो क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर पर है और हम प्रथम स्थान पर हैं। वो हमको भी पराजित करके हमारे राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। यही सूचना लेकर आई हो ना तुम? हाँ महारानी, मैं यही खबर लेकर आई थी। लेकिन सच में महारानी, आप तो एक राजा होने के साथ साथ दूरदर्शी भी हो, जो पल पल की खबर रखते हो अपने पड़ोसी राज्यों की और उनमें हो रही सभी घटनाओं की। आप सच में एक महान राजा हो। महामंत्री भीम, हमारी बात को ध्यान से सुनो। अभी अभी शेर खान ने 2 राज्यों के राजाओं को पराजित कर दिया है। अब उसकी नज़र हमारे जंगल पर है और वो सेना लेकर युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि खुद राजा से युद्ध करता है। अगर उसने हमसे युद्ध किया तो हम पराजित हो जाएंगे। इसीलिए तुम तैयार रहना। हमारे पास आज रात का ही वक्त है। कल सुबह शेर खान हमारे राज्य पर हमला करने के लिए आएगा। महामंत्री, सूर्योदय हो गया है। अब मुझे पूनम बकरी को पराजित करने के लिए जाना है और फिर हमारा राज्य सबसे विशाल और शक्तिशाली बन जाएगा। और आज तुम यहीं पर रहोगे, हम अकेले ही जाएंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और शेर खान पूनम बकरी के पास जाकर बोला, पूनम, आज हम तुमको पराजित करके अपना सपना साकार कर लेंगे। जो हमने ख्वाब देखा था, आज वो पूरा होने जा रहा है। शेर खान ख्वाब ख्वाब ही रहता है, इसलिए ज्यादा ख्वाब मत देखा करो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ, जिस तरह से तुम इस जंगल में आए हो उसी तरह से चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो अपने कदमों पर जाने के लायक ही ना बचो। लगता है पूनम, मुंह से बोलने की ज्यादा आदत है तुम्हारी। भुजाओं में भी कुछ दम हो तो जरा हमको भी दिखा दो। क्यों नहीं शेर खान, तुम्हारा हर सपना पूरा किया जाएगा। आखिर तुम हमारे अतिथि जो हो। महामंत्री भीम, जरा अपनी भुजाओं का बल तो दिखाओ और इसे हमारे जंगल से उठाकर फेंक दो। फिर क्या, भीम और शेर खान के बीच लड़ाई शुरू हो गई और भीम ने शेर खान को मारकर भगा दिया। महामंत्री भीम, हमें सतर्क रहना होगा। अभी के लिए तो शेर खान भाग गया है, लेकिन वो अवश्य पलटकर हमला करेगा।